हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। और सर्दियाँ आज गई है तो फ्रेंड्स, चाय तो वैसे ही बनती है बट सर्दी में स्पेशली अदरक और तुलसी वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। तो और मैंने रिसेंटली ही मतलब जो तुलसी वाली चाय है ना उसको डिस्कवर किया है। पहले भी पीती थी बट पहले मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, बट आजकल पता नहीं क्यों तुलसी अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। घर पे तुलसी है जो कि मैं अपने मम्मी के घर से लेके आई थी, काफ़ी अच्छी वो चल रही है। तो मैं डेली उसके 3-4 जो पत्ते हैं वो तोड़ती हूँ और फ्रेश जो जिंजर और तुलसी वाली जो चाय है वो बनाते हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी है एंड मेरा जो काम है वो भी शुरू हो गया है। मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले नीरव को स्कूल भेजना होता है, तो मैं आजकल जो है कंट्री डिलाइट से ही मिल्क मंगवा रही हूँ और बाकी सामान भी मैं कंट्री डिलाइट से मंगवा रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा इस बार जो है ना इसके बाकी जो जैसे पोहा है और ये मैंने जैगरी पाउडर है ये भी मंगवाया था। तो काफ़ी ये मुझे अच्छे लगे। और एग भी जो इसके होते हैं ना हाई प्रोटीन वाले एग होते हैं। और यस, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने पैसों से मंगवा रही हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इसके ऐड देखे थे और मुझे फिर डिफरेंस भी लगा। स्पेशली मुझे एग में लगा क्योंकि मेरे घर में आपको पता है एग बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो जो इसके एग होते हैं ना उसमें हाई प्रोटीन रहता है, तो मैंने वही सोचा कि मैं मंगवाती हूँ। और मुझे डेली सुबह बनाना चाहिए होता है। तो रात को फिनिश हो गया था तो फिर मैंने बनाना भी ऑर्डर कर दिए हैं, तो ये बनाना आ गए। और ये देखने में कच्चे लग रहे होंगे लेकिन इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो कि मार्केट में जो पके हुए बनाना मिलते हैं ना उनसे इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और ये एज़ इट इज़ रहे। ये मेरे 3 दिन चले थे क्योंकि मॉर्निंग में मुझे नीरव को ही देना होता है बनाना शेक बना के। तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है। हाँ, एक चीज़ है कि ये कॉस्टली पड़ता है थोड़ा सा, मार्केट का जो प्राइस है उससे अप है इसका। लेकिन क्वांटिटी भी वही है इसकी ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये जो काव मिल्क का मेरा कल का बचा हुआ था, तो जो चाय है उसके लिए मैं काव लो फैट मिल्क है वो ही यूज़ करती हूँ। बफेलो मिल्क मैं सिर्फ बच्चों को जो है पीने के लिए यूज़ करती हूँ। और मुझे अगर पीना है या विनोद को पीना है तो फिर मैं काव वाला जो मिल्क है ना वही देती हूँ। और बस अब मैं इनको लगा देती हूँ। और सुबह सुबह इसका सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर आप 11 साढ़े 11 बजे तक ऑर्डर कर देते हो ना, मतलब मिल्क तो बाद में भी ऑर्डर हो जाता है लेकिन वेजिटेबल्स नहीं हो पाती। तो मिल्क वगैरह जो होता है मैं उसको ऑर्डर करती हूँ रात को भी। तो ये सुबह मेरी घर पे जो डिलीवरी आती है वो कभी 5 बजे आ जाते हैं, कभी 5:30 बजे आती है। तो इस तरह से चलता है। और एक अच्छा है, सुबह उठ भी जाता है, फिर आँख भी खुल जाती है। तो मेरी काफ़ी, जब से मैंने मंगवाना शुरू किया ना, ये हैबिट भी हो गई। अदरवाइज़ मैं 8-9 बजे उठने लग गई थी। नीरव अपने आप रेडी होके जा रहा था। बट अभी मैं थोड़ा ना जल्दी उठने लग गई हूँ। तो नीरव की कल शाम को ही मैंने कपड़े वॉश किए थे। स्कूल की जो ड्रेस थी तो उसको प्रेस लगानी है, तो मैं सुबह प्रेस कर रही हूँ। उसकी एक्चुअली अभी जो हाउस ड्रेस जो होती है ना वो ही पहन के जा रहा है और वो ही लग रही है। वाइट वाली उसकी एक्चुअली हुई क्या है ना कि जो दूसरी नॉर्मल वाली ड्रेस होती है उसकी वो शर्ट नहीं मिल रही है, ना ही स्कूल में मिली और बाहर उसको जो मटेरियल है कपड़े का वो पसंद आता नहीं है। तो बाहर से लिया नहीं और फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो भी अभी तक आई नहीं है। तो उसको डेली ये हाउस ड्रेस ही पहन के जानी पड़ रही है ना, विंटर वाली। क्योंकि समर वाली में तो अब ठंड लगती है तो वो यही पहन के जाता है। तो फिर कल रात को मैंने इसको वॉश किया था, जो अभी सूख गई है। ये अभी इतनी भी ठंड नहीं आई है क्योंकि मैंने अंदर कर दिया था इसको, तो हल्का सा फ़ैन भी चलता है। तो ये सूख गई। बस अब मैं इसको प्रेस लगा देती हूँ और नीरव भी नहा के आ चुका है, तो वो अपना रेडी हो जाएगा। और मैं जो है उसका नाश्ता रेडी कर देती हूँ। लंच नीरव स्कूल से ही करेगा। और परी मैडम हमारी अभी सो रही है, ये थोड़ा लेट ही उठती है। और नीरव 7:15 7:20 तक जो है ना चला जाता है। तो उसके लिए जो है मैं बनाना प्रोटीन शेक बनाती हूँ, काफ़ी हेल्दी रहता है ये। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 बनाना लेती हूँ। छोटे बनाना है तो 3, अदरवाइज़ 2 बनाना जैसे बिग वाले बनाना थे इनफ हो जाते हैं। और इसमें मैं अराउंड उसको 250 से 300 ml मिल्क देती हूँ। और साथ में 2 स्कूप ये जो प्रोटीन पाउडर है ये मैं उसको देती हूँ। तो इस तरह से उसका बनाना शेक बन जाता है। और यस, इसमें हनी भी ऐड कर देती हूँ। हनी लेकिन फ़िलहाल फिनिश हुआ है तो हनी मैंने नहीं डाला है ही नहीं तो डालूँगी कहाँ से अदरवाइज़ मतलब हनी डाल के भी जो है मैं ये शेक बना के और उसको देती हूँ, तो ये उसका इनफ हो जाता है। और साथ में कोई भी एक फ्रूट देती हूँ। तो जैसे कि अभी सर्दियाँ आ गई है तो अब मैं जब ये वीडियो शूट कर रही थी तब तो नहीं, उसके 1-2 दिन बाद मैंने जो गोंद वाले लड्डू होते हैं ना, हम लोगों ने वो डाल दिए थे गोंद वाले लड्डू जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे। मेरे पुराने वीडियोस पे आपको मिल जाएंगे, हम थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। और साथ में उसको 10 बादाम देती हूँ। तो ये उसका मॉर्निंग का होता है तो इनफ हो जाता है, कोई रोटी सब्जी खाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है।
और वो जैसे स्कूल में लंच हो जाएगा तो लंच भी स्कूल में जो होता है ना हेल्दी वाला मिलता है, ऐसे नहीं होता कि बच्चा कुछ भी खाएगा। तो नीरव अपना जा चुका है, उसकी कैब आती है लेने के लिए, तो एक गोंद का लड्डू या एक फ्रूट और ये शेक हो जाता है प्लस बादाम हो जाता है तो वो इनफ रहता है। और उसके बाद जो मेरे घर के काम है मैं वो निपटाती हूँ, क्योंकि परी सो रही है तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं तब तक उनको फिनिश कर देती हूँ। जैसे कि अभी ग्रोसरी जो मेरी आई थी उसको मैं अपना कट करके और अपने जो बॉक्सेस वगैरह हैं, कंटेनर हैं, उनमें फिल करके रख दूँगी, क्योंकि इससे पता भी रहता है कि आपके पास कौन सी चीज़ है। और जो ये प्लास्टिक है, क्योंकि मैंने इसको पूरा कट कर लिया तो ये रिसाइकलेबल में है, तो जो मैंने कट किया ना वो उसी के अंदर मैंने डाल दिया है। और बस अब इन सब चीज़ों को मैं लगा दूँगी, और इनको मैंने बना के देखा था तो काफ़ी अच्छी ये बनी और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई, मतलब क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ मतलब जो है ना अच्छी चीज़ें जैसे यूज़ कर रहे, थोड़ा सा महंगा हो जाता है बट ठीक है, आप अपना बाकी चीज़ों पे जो खर्च करते हो उसको थोड़ा सा कम करके अपने खाने पे थोड़ा अच्छा खर्च कर सकते हैं। और आजकल तो वैसे ही इतने केसेस आए हुए ना, इतनी मतलब जो बीमारियाँ वो इतनी बढ़ गई ना कि बस पूछो मत। और ये जो मौसम चलता है ना, इसमें कभी सर्दी जुकाम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इतना फीवर चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है यार। तो एटलीस्ट हमें अपने हेल्थ का तो ध्यान रखना ही चाहिए, थोड़ा जो जहाँ तक जो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं उन चीज़ों में तो एटलीस्ट हमें करना ही चाहिए कि हम उन चीज़ों को एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ तो अपने अंदर डालें। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मंगवा ली हैं, वैसे भी मैं पैक्ड वाले ही यूज़ करती थी, सबका अपना अलग नज़रिया होता है, तो मैं जैसे मुझे सही लगता है मैं वैसे ही करती हूँ। और हमेशा मैं मोस्टली पैकिंग वाली ही जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना उनको प्रेफर करती हूँ। तो बस अब मेरी सारी चीज़ें रखती हैं, और मेरा ये वाला जो सेक्शन होता है ना इसमें सारी दालें वगैरह रहती हैं मेरी, और नीचे वाले सेक्शन में पूरा मेरा ब्रेकफास्ट वाला रहता है। तो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ अपना जो किचन ऑर्गेनाइजेशन है वो वीडियो भी शेयर करूँगी, इसमें मोस्टली वही रहता है। और यहाँ पे भी जो मेरे ब्रेकफास्ट में काम आने वाली चीज़ें हैं या जो कुछ स्नैक्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें जो शाम को स्नैक्स में बनती हैं वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने जो किचन को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, और जब तक परी सोती है तो मेरे पास कुछ ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसमें मैं ये सब चीज़ों को जो अपना काम है वो निपटा देती हूँ। और विनोद गुड़गांव है तो वो जैसे नहीं आए थे तो काम थोड़ा सा कम रहता है, तो उस काम में एक्स्ट्रा चीज़ें जो करने की है ना वो ट्राई करती हूँ। और ये लस्सी है, नीरव के जो कैब वाले भैया हैं ना वो गांव से लस्सी ले आते हैं, कभी दूध ले आते हैं, कभी लस्सी ले आते हैं। तो वो उन्होंने वही लिए लस्सी दी थी तो मैं उसको खाली कर रही हूँ, और यही बोतल मैं उनको फिर वापस से धो के दे दूँगी। तो नेक्स्ट टाइम वो जब भी उनका हो पाएगा तो वो फिर नेक्स्ट टाइम लस्सी ले आएंगे। तो गांव वाली जो लस्सी होती है ना उसका मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट ही टेस्ट होता है, और हमें भैया दे ले आते हैं कभी, क्योंकि आजकल तो मम्मी के घर जाते हैं ना तो वहाँ पर भी नहीं मिलती बट भैया के उधर मिलती है तो वो ले आते हैं, उनको पता है कि हम लोग को पसंद है। और बस ये मैंने निकाल के रख दिया है, और जो रात के बर्तन थे उनको मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से थोड़ा सा काम को यूटिलाइज़ करती हूँ, टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ काम करते हुए, क्योंकि परी उठ जाएगी तो फिर अब उसके बाद फिर मुझे परी का रहेगा। और यहाँ पे बस चेंज ही होता, अगर नीरव को लंच लेके जाना होता तो मैं उसके लिए लंच भी प्रिपेयर कर देती, बट वो नहीं लेके गया है, स्कूल से लेगा, तो मेरा थोड़ा सा जो बाकी चीज़ें हैं उसमें मैं अपना जो टाइम दूंगी। तो इस तरह से ना कभी कभी टाइम जो एक्स्ट्रा बच जाता है तो उससे चीज़ें जो है ना मैनेज हो जाती है, काम थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन है वो भी लगा दिए हैं अपने, और बोतल को फिल करके रख लिया है। तो ये वो वाली बोतल है ना, मैं फिल करके रख लेती हूँ, और इसमें आता है 1.5 लीटर पानी, तो 1.5 से 2 लीटर पानी मेरा हो जाता है। और लंच के प्रिपरेशन है वो भी अभी कर लूँगी।
तो लंच की प्रिपरेशन मैं भी कर लेती हूँ। जैसे मुझे आज बनाना था बैंगन का भरता, तो बैंगन को मैं अभी भून के रख दूँगी और दोपहर को इसका जो तड़का है वो लगा दूँगी जब रोटी बनेगी। और बर्तन वगैरह है जो मेरे चाय वगैरह के, वो भी मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो नीरव के जाने में और परी के स्कूल में, मतलब उसके उठने में जो होता है वो अराउंड पौने से 1 घंटे का जो टाइम है वो होता है। तो उसके बीच में जो भी मेरे छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और विनोद का जैसे मैंने बताया कि वो गुड़गांव रहते हैं, तो वीक में 2 या 3 बार जब घर आते हैं तभी होता है, अदरवाइज़ फिर काम इतना होता नहीं है। तो हम मतलब बच्चों के साथ जितना काम जो होता है वो मेरा मॉर्निंग में ही ईज़िली जो है निपट जाता है। तो कुछ एक काम ऐसे डिवाइड होते हैं जो कि परी के स्कूल जाने के बाद होते हैं, कुछ पहले ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे जब तक मैंने बर्तन किए हैं तब तक मेरा बैंगन भी जो है रेडी हो गया है। बस अब मुझे इसको हल्का सा ठंडा होगा तो इसको छील के और इसको चेक करके मैं रख दूँगी और फिर दोपहर को बनाएंगे अपना लंच। तो अब ये परी के उठने का टाइम हो गया है, तो जैसे परी उठेगी तब तक मैं उसका बैग वगैरह है वो रेडी करके रख दूँगी। और इसके बाद परी के साथ मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ, उसको कैसे स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो सारी वीडियो मैंने शेयर की हुई है इससे पहले वाले, आई थिंक इससे पहले वाला ही व्लॉग है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।